हाई स्कूल क्लास 8। हमने पिछली क्लास में कबीर के दोहे किए थे ना, तो मैंने आपको इनकी व्याख्या कराई थी। जैसे ये था, साधु ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये सारी आवत गारी एक है, उल्टे थे न करो। तो आपको इसका इस तरह से सरलात लिखने हैं, ठीक है, इनकी व्याख्या करनी है। जो आपको ये दे रखा है इनकी व्याख्या करनी है। इस तरह से मैं आपको समझा देती हूँ, आपके ये क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे। जैसे ये है, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसके प्रसंग लिखना है। परसों दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में कबीर की साखियों में से ली गई है। इसके कवि कौन है, कबीर दास जी हैं। तो इस वाले जो पैराग्राफ्स में क्या बताया है कि ईश्वर के निराकार रूप को बताया है, ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है कि कबीर दास ने कैसे बताया कि कभी भी किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति को नहीं पूछना चाहिए, बल्कि जो उसके अंदर ज्ञान है उसके बारे में हमें पूछना चाहिए। क्योंकि हमेशा किसी व्यक्ति का जाति इतनी महत्व नहीं रखती जितना उसका ज्ञान महत्व रखता है। समझ में आया? तो इसकी इस तरह से व्याख्या करनी है। उसके बाद उसका विशेष लिखना है, भाई इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आवत गारी एक है, उसी तरह से इसका फिर से प्रसंग लिखना है, जिसमें प्रसंग में यही बताना है कि प्रकृति के प्रत्येक कण में कौन है, ईश्वर विराजमान है। इसलिए हमको अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें उस व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए ताकि वो अपनी बुराइयों को छोड़ सके, ठीक है। उसके बाद है, माला तो कर में फिरी, जीवी फिर में मुख माही, मनवा तो दहु दिशे फिरे। तो इसमें वह बताया है कि भगवान की जो भक्ति है, ठीक है, वो भक्ति जो है हम करते हैं, परंतु हमारे जो मन होता है वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है, जबकि हमारे ईश्वर के प्रति उसका ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो उसके दोहे के माध्यम से जो कबीर दास जी हैं वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब हम भगवान का सिमरन करते हैं तो हाथ में तो हमारी माला घूमती रहती है, ठीक है, उंगलियां हमारी घूमती रहती हैं, माला घूमती रहती है, परंतु जो हमारा जो मन होता है वो स्थिर नहीं होता, वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, ठीक है। कबीर घास ने मिन दिए, ये कराई थी ना मैंने आपको। तो इसमें क्या बताएंगे, इसके जो प्रसंग है उसमें ये लिखेंगे हम लास्ट लाइन कि ईश्वर के उपासक और उद्देश्यक होते हैं कि कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कि जैसे हमें कभी भी उसके किसी भी व्यक्ति के, गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी जैसे सूखी घास होती है, जब हम उस पर चलते हैं तो उसका तिनका उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है, ठीक है, तो हमारी आँख में दर्द होता है। उसी प्रकार जब हम किसी गरीब व्यक्ति को या दलित वर्ग को हम सताते हैं तो वो क्या करता है, वो उसका जो दबा हुआ व्यक्ति होता है वो एकदम क्या होता है, जागृत हो जाता है। उसके बाद है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपो को डारी दे, दया करे सब कोई। तो इसमें क्या है, इसमें कबीरदास जी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जग में बैरी कोई नहीं, कि जो व्यक्ति शांत है, ठीक है, ईश्वर पर जिसका विश्वास है, उसका जो है संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होता, क्योंकि उसका मन जो होता है कैसा होता है, शीतल होता है, ठीक है। उसे गुस्से को त्याग देना चाहिए, ठीक है, और अपनी दया दृष्टि को धरना चाहिए। तो इस तरह से पहले इस लेसन के सभी जो दोहे हैं उनकी व्याख्या आपको कॉपी में लिखनी है। उसके बाद आपको इसके अभ्यास के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे ये है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। कबीरदास ये क्या कहना चाहते हैं, तो भाई कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि ये तलवार और म्यान के माध्यम से गूढ़ एवं रोचक बात कही गई है। उनके अनुसार हमें वस्तु को महत्व देना चाहिए, वस्तु के डिब्बे को महत्व नहीं देना चाहिए। भाई ये नहीं है कि उस डिब्बे का क्या महत्व है, जबकि उस वस्तु के, जिस वस्तु में वो वस्तु रखी हुई है उसमें उस वस्तु का महत्व होना चाहिए, ठीक है। पाठ की जो तीसरी जो साखी है उसके माध्यम से कबीर क्या समझाना चाहते हैं, इस साखी के माध्यम से जो कबीर है ये समझाना चाहते हैं कि चारों दिशाओं में लगातार भ्रमण करता रहता है, इसी कारण हमारा मन किसी काम में नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि हमारा मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, कबीर घास की निंदा करने से मना क्यों करता है। भाई कबीर घास की निंदा करने से, घास का अर्थ क्या है यहाँ पर, घास का अर्थ है यहाँ पर गरीब लोग, ठीक है। तो घास को क्या माना है यहाँ पर, कबीर ने गरीब लोग माना है कि भाई हमको गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब गरीब लोग ज़्यादा दब जाते हैं, गरीब लोग ज़्यादा दब जाते हैं जब, तो वो क्या करते हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उनका सीधा वो करते हैं, दोष करते हैं। तो इसलिए हमें भी कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चंस और आपकी ये जो दोहे हैं इनकी व्याख्या जो है ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, फेयर कॉपी में, ये आपको सेंड कर दी जाएंगे। साथ ही साथ पहले आपको ये रीड भी करना है, ठीक है। आज के लिए इतना, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।